25 सितंबर 2025। एक तारीख जो आदित्य और उसके दोस्तों की जिंदगी में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अस्पताल के कमरे में हल्की धूप खिड़की से छनकर आ रही थी, जैसे वक्त भी रुक रुक कर चल रहा हो। अस्पताल के कमरे में मशीनों की आवाजें गूंज रही थीं। हर बीप, हर हल्की सी आवाज जैसे किसी अनकहे डर की याद दिला रही थी। दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी अब भारी लगने लगी थी। बिस्तर पर लेटा आदित्य थका हुआ था। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उसकी आंखों में दोस्ती की चमक बाकी थी। बीमारी ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था, मगर उसके जज्बे को नहीं। उसके पास बैठा था कबीर, उसका सबसे अच्छा दोस्त। कबीर की आंखों में चिंता थी, लेकिन उसके चेहरे पर मजबूती का भाव था, जैसे वो आदित्य के लिए हर दर्द को सहने को तैयार हो। कबीर, एक बात कहेगा मेरा भाई? आदित्य की आवाज में थकावट थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मिठास भी थी, जैसे वो अपने दिल की सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हो। आदित्य ने कबीर का हाथ थामा। उसकी पकड़ कमजोर थी, लेकिन उसमें दोस्ती की गर्माहट थी। उस एक स्पर्श में सालों की यादें, हंसी मजाक और अनकही बातें छुपी थीं। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। आदित्य की आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी वही थी। आन्या, वो हमेशा मुस्कुराती रहनी चाहिए। उसकी मुस्कान में ही तो सबकी खुशी छुपी है। अगर वो हंसती रहेगी तो मुझे लगेगा मैं हमेशा उसके साथ हूं। उसे कभी अकेला महसूस मत होने देना यार। वो बहुत मजबूत है, लेकिन कभी कभी सबसे मजबूत लोग भी टूट जाते हैं। उसका ख्याल रखना, जैसे मैं रखता था। कबीर की आंखें भर आईं। वो जानता था कि आदित्य की ये ख्वाहिश सिर्फ एक दोस्त की नहीं, बल्कि एक भाई की थी। आन्या, वो लड़की जिससे कबीर मोहब्बत करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। उसकी हर मुस्कान, हर बात कबीर के दिल में बस गई थी, मगर उसने कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं किए। आदित्य ये सब जानता था और अपनी आखिरी सांसों में भी उन्हीं दोनों के बारे में सोच रहा था। उसे पता था कि कबीर ही आन्या का सबसे अच्छा सहारा बन सकता है। तू फिक्र मत कर आदि, मैं हूं ना। कबीर की आवाज में वादा था और आंखों में आंसू। आन्या कभी अकेली नहीं होगी, ये मेरा वादा है। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आदित्य के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आई, जैसे उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा हो। उसे वो भरोसा मिल गया था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस पल में दोस्ती ने हर दर्द को छोटा कर दिया। उस कमरे में दवाओं की महक के बीच एक अलग ही एहसास था, जैसे हर चीज थोड़ी देर के लिए थम गई हो। दोस्ती की खुशबू तैर रही थी। उन दोनों की हंसी, उनकी बातें उस कमरे को घर जैसा बना रही थी। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो इस पल को हमेशा के लिए महसूस करना चाहता हो। उस एक पल में उसने सब कुछ पा लिया था, दोस्ती, प्यार और सुकून। कुछ देर बाद कबीर और आन्या अस्पताल के गार्डन में बैठे थे। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी चुप्पी पसरी हुई थी। अस्पताल की हल्की हल्की हवा में भी एक बोझिल सा एहसास था, जैसे हर पत्ता उनकी खामोशी को महसूस कर रहा हो। शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें गार्डन में बिखर रही थीं और दोनों के बीच खामोशी थी। कभी कभी सबसे गहरी बातें बिना शब्दों के भी समझी जा सकती हैं। तुम जानते हो, मेरी भी एक अधूरी कहानी है। शायद तुम्हें लगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन यह सच है। आदित्य व्हीलचेयर पर गार्डन में आया, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द छुपा था, जिसे वो हमेशा छुपाने की कोशिश करता था। रिया नाम था उसका। कॉलेज में थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन कभी कह नहीं पाए। हर दिन उसे देखना, उसके साथ हंसना मेरे लिए सबसे खास पल थे। बस मोबाइल पर बातें होती थीं, लंबे लंबे मैसेज, रात भर चैटिंग। दिल की बातें अक्सर उंगलियों तक ही रह जाती थीं, जुबान तक कभी नहीं पहुंच पाई। हमें लगता था हमारे पास बहुत वक्त है, कभी कह देंगे, कभी मिल लेंगे, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह बन जाती थी और हम चुप रह जाते थे। मैं हमेशा सही वक्त का इंतजार करता रहा। सोचता था जब सब ठीक होगा तब कहूंगा, लेकिन वो सही वक्त कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन उसकी शादी की खबर आ गई, जैसे किसी ने मेरे दिल के सारे सपनों को एक झटके में तोड़ दिया हो।
मेरी पूरी प्रेम कहानी मेरे फोन के ड्राफ्ट में ही रह गई। वो सारे जज्बात जो मैं कभी कह नहीं पाया, बस शब्दों में कैद रह गए। मैंने उसे कभी भेजा ही नहीं। हर बार उंगलियां रुक जाती थीं, दिल डर जाता था। तुम दोनों वो गलती मत करना। अपने दिल की बात कहने में कभी देर मत करना, वरना पछतावा ही रह जाता है। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और जो बीत जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। प्यार सिर्फ मैसेज में नहीं होता, वो आंखों में दिखता है, आवाज में महसूस होता है। कभी कभी एक नजर, एक मुस्कान सब कुछ कह जाती है। अपनी कहानी को अधूरा मत छोड़ना। जो कहना है आज ही कह दो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। आदित्य के शब्द हवा में घुल गए, जैसे कोई पुरानी धुन जो दिल को छू जाती है। लेकिन उनका असर कबीर और आन्या के दिलों पर हमेशा के लिए रह गया। उनकी आंखों में अब एक नई समझ थी, एक नया साहस। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे पहली बार कुछ समझा हो। शायद अब उनकी कहानी अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि अब उन्होंने अपने दिल की आवाज सुन ली थी। आदित्य की बातें कबीर के जहन में गूंज रही थी। उसकी कही हर बात जैसे एक गूंज बनकर उसके दिल में उतर रही थी। अब दोनों के बीच की खामोशी में एक अनकहा एहसास था, जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। कभी कभी जब कोई बहुत अपना कुछ कह जाता है, तो उसकी बातें देर तक मन में ठहर जाती हैं। कबीर भी उसी खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो। आन्या, आदि ठीक कह रहा है। हम लोग भी तो यही कर रहे हैं, है ना? हर छोटी बड़ी बात होती है, हर एहसास शेयर होता है, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो हमेशा अनकही रह जाती है। हम दोनों के बीच भी कई बार ऐसे जज्बात होते हैं जिन्हें हम कह नहीं पाते, बस महसूस करते हैं। शायद डर लगता है कि कह देने से कुछ बदल न जाए, या फिर वो जज्बात टूट न जाए। मुझे डर लगता है कबीर। आदि की हालत देखकर मुझे लगता है जैसे सब कुछ हाथ से फिसल रहा है। मैं कुछ भी खोना नहीं चाहती, तुम्हें भी नहीं। जब किसी अपने की तकलीफ सामने होती है तो हर रिश्ता और भी कीमती लगने लगता है। मुझे डर है कि कहीं ये सब हमारी खुशियों को भी न छीन ले। कबीर ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ में एक भरोसा था, एक वादा था कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। मैं यही हूँ आन्या। हम अपनी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है, तुमसे भी और आदि से भी। चाहे हालात जैसे भी हों, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे और अपनी मोहब्बत को मुकम्मल बनाएंगे। कबीर के शब्दों में भरोसा था, उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे उसने अपने दिल में कोई नई उम्मीद जगा ली हो। आन्या ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। उस एक स्पर्श में सारा डर, सारी बेचैनी जैसे पिघल गई। दोनों के बीच एक नई ताकत आ गई थी। उस कॉरिडोर की खामोशी में दो दिलों ने एक अनकहा वादा किया, बिना कुछ कहे, बस एक दूसरे की आंखों में देखकर, जैसे सब कुछ समझ गए हों। आदित्य की अधूरी कहानी उनकी मोहब्बत को मुकम्मल करने की वजह बन गई थी। अब कबीर और आन्या के लिए यह सिर्फ उनका रिश्ता नहीं था, बल्कि एक दोस्त की ख्वाहिश को पूरा करने का भी वादा था। उस रात मोबाइल वाला इश्क एक नए वादे के साथ और भी गहरा हो गया। अगले दिन माहौल और भी भारी था। आदित्य की हालत बिगड़ गई थी। कबीर और आन्या लाइब्रेरी में बैठे थे, लेकिन किसी का मन नहीं लग रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है कबीर। आदि को ऐसे देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आन्या, डरना स्वाभाविक है। मैं भी डरा हुआ हूँ, लेकिन हमें हिम्मत रखनी होगी आदि के लिए। वो एक फाइटर है और हमें उसकी ताकत बनना है। आन्या ने अपने आंसू पोंछे। तुम ठीक कह रहे हो, हमें मजबूत रहना होगा। हाँ, और याद रखना, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस पल कबीर ने सिर्फ आन्या को ही सहारा नहीं दिया, बल्कि अपने वादे को भी निभाया। वो दोनों अब एक दूसरे के लिए ताकत बन चुके थे। उस रात अस्पताल का माहौल और भी संजीदा था। डॉक्टर ने कहा, आदित्य के पास ज्यादा वक्त नहीं है। कबीर और आन्या उसके कमरे में गए। तुम लोग डरो मत, जाना तो सबको है एक दिन। बस कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं। मैंने एक अच्छी जिंदगी जी है। मेरे पास तुम जैसा भाई था, तुम जैसी दोस्त थी, और क्या चाहिए? अच्छा है, मेरी अधूरी कहानी शायद इसीलिए अधूरी रह गई थी, ताकि तुम दोनों की कहानी पूरी हो सके। वादा याद है ना? हाँ आदि, मुझे याद है। मुस्कुराते रहना। अब सोने का वक्त हो गया है, बहुत थक गया हूं। आदित्य ने एक गहरी आखिरी सांस ली और उसकी आंखें बंद हो गईं। कमरे में खामोशी छा गई। आदित्य चला गया था,
लेकिन अपने पीछे एक उम्मीद छोड़ गया था, एक नई कहानी की शुरुआत की उम्मीद। जिस पल आदित्य की आंखें बंद हुईं, वक्त जैसे थम सा गया। कबीर आदित्य का ठंडा हाथ थामे रहा। आन्या आंसुओं में डूबी थी। नर्स और डॉक्टर आए, औपचारिकताएं हुई, लेकिन कबीर और आन्या के लिए दुनिया रुक चुकी थी। उस रात अस्पताल का कॉरिडोर खाली लग रहा था। दोनों अपने अपने गम में डूबे थे। अब उस तिकड़ी का एक कोना हमेशा के लिए खाली हो गया था, लेकिन आदित्य की सीख जिंदा थी, उसका आखिरी वादा, उसकी अधूरी कहानी। हमें उसके लिए मजबूत रहना होगा आन्या। आदित्य की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन उनकी कहानी अब शुरू हो रही थी। एक साल बाद 25 सितंबर 2026, कॉलेज के बाहर कबीर और आन्या खड़े थे। अब आंसुओं की जगह यादों ने ले ली थी। उन्होंने आदित्य की याद में एक फाउंडेशन शुरू किया, अधूरी कहानियां। इसका मकसद था बीमार लोगों को भावनात्मक सहारा देना। तुम्हें पता है, आदि आज हमें देखकर बहुत खुश हो रहा होगा। हाँ, और शायद ऊपर से हमें चिढ़ा भी रहा होगा। दोनों हंस पड़े। उनकी हंसी में आदित्य की यादें थीं, उसकी दोस्ती की खनक थी। शाम का सूरज ढल रहा था, लेकिन आज उस रंग में एक उम्मीद थी। आदित्य ने अपनी अधूरी कहानी देकर उनकी कहानी को पूरा कर दिया था। आदित्य की कहानी हमें सिखाती है, प्यार सिर्फ मैसेज या इमोजी नहीं है। असली एहसास शब्दों में, आंखों में और वक्त रहते बयां करने में है। कबीर और आन्या ने यह सबक सीखा। उन्होंने अपनी कहानी को मुकम्मल किया और आदित्य की विरासत को जिंदा रखा। अगली बार जब दिल की बात कहनी हो, तो टाइप करने के बजाय कहने की हिम्मत करें। सही वक्त का इंतजार न करें। अपनी कहानियों को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि प्यार सिर्फ मोबाइल पर भेजा गया मैसेज नहीं, ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच है।